मॉर्निंग बैंक डिलीवर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते हैं। देखो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, गैप अप है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेंगे, बाइंग करेंगे, क्योंकि इस बार को आप यहाँ पे टारगेट कर नहीं सकते। गैप अप पे डायरेक्ट मार्केट निकलने वाला है, तो हम लोग भी बाइंग करेंगे। ठीक है, चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पुट साइड का पोजीशन बनाया। देखो पुट साइड बनाने का कोई मन है नहीं, ठीक है। प्लानिंग भी देखोगे तो कॉल का पोजीशन बनाना ही क्या है, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर कॉल अच्छा नहीं लग रहा। कॉल साइड का पोजीशन सेफ साइड नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ छोटे मोटे रीजन यहाँ पर फाइंड आउट किया एंड सेलिंग किया। अब एसएल देखो कहाँ रखेंगे, सिंपल रहेंगे इसके ऊपर। अगर मार्केट अब क्या होगा कि अगर ब्रेकआउट कर दे फिर हम लोग एसएल लेके निकल जाएंगे, अदरवाइज़ एक तो सीपी तक का ब्रेकडाउन मिले। आप एक चीज़ नोटिस करो, प्रीमियम किसी भी साइड का हो, सी का या फिर पी का, डी के बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आपको बाइंग से ज़्यादा पैसा सेलिंग में मिलेगा। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ बाइंग, अगर मार्केट कोई नीचे आ रहा है तो पुट साइड में कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, मान के चलो 30 पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन कॉल का पोजीशन हुआ पर डीके हो रहा है 70 पॉइंट 80 पॉइंट, तो पैसा मिल रहा है सेलिंग पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा मार्केट होता है कि उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, तो यहाँ पर सबको निकालने के लिए गेम चलते हैं। ये हम लोगों का यहाँ पे सेलिंग करने का रीज़न कुछ ऐसा है कि मार्केट अगर फर्दर ब्रेकआउट कर रहा है तो बार्स को ले रहा है। अब बार्स को ले रहा है तो मार्केट बार्स इतना ईजी यहाँ से निकलेगा नहीं, तो कुछ तो बार्स को यहाँ पर वार्निंग देगा, उसके बाद ही निकलेगा। लेकिन छोटे मोटे अगर आप ये चीज़ें देखोगे कि कल चार्ट रिपीट, कल भी यहाँ से फॉल कर गया, आज भी उसी जोन पे खड़ा है, तो उसी जोन पे ऐसे तो फॉल करेगा नहीं। ये सब सही है आपका भी कि चार्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो मैंने आपको क्या कहा था कि चार्ट रिपीट 90% टाइम नहीं होता है, 10% होता है, तो वो 10% कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा जो ये ट्रेड है बहुत ही अच्छा है, एसएल जा सकता है। मुझे भी यहाँ पे ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रहा है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट 59,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, कभी भी स्पाइक से मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन हर एक ट्रेड रिस्की होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे निफ्टी को देखना चाहोगे, 500 के ऊपर है, होल्ड कर रहा है तो बाहर सारे, एक बार तो मार्केट कम से कम क्लोजिंग प्राइस तक आए फिर ये घूमे तो सही रहेगा। अब सेंसेक्स का बात देखोगे, सेंसेक्स भी सेम जगह पे खड़ा है कि ये क्या कर चुका है, ब्रेकआउट करके बार्स को ले रहा है, बार्स को ले रहा है, बार्स को ले रहा है। एक तो स्पाइक दो, बार्स को निकालो, फिर आप ऊपर जाओ, तो वो बात समझ में आती है। अभी अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ 1000 का प्रॉफिट चल रहा है। आपको टारगेट पता है कि हम लोग का 8000 एसएल एंड 8000 का एसएल है, जो कि अभी 800 का चल रहा है, मतलब हमें 10 टाइम चाहिए, वो भी हम लोग क्या गए, लॉस पे आ गए। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डीके चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हद से ज़्यादा। देखते हैं मार्केट क्या होता है। जैसा स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट नहीं आता और मार्केट डायरेक्टली क्या करता है 59,000 का ब्रेकआउट करता है, हो भी सकता है। क्योंकि क्या होता है कि देखो मार्केट में बार्स आया, बार्स को निकाला, ऊपर गया, बार्स आया, बार्स को निकाला, फिर ऊपर गया, ऐसा काम करता है। और हम लोगों का ऑलरेडी प्लानिंग भी बाइंग करने का ही था, लेकिन मार्केट में जैसा ऑलरेडी ये जो ब्रेकआउट हो गया ना, इस ब्रेकआउट की वजह से हमने यहाँ पर और बाइंग नहीं किया। अगर मार्केट ये वाला ब्रेकआउट नहीं करता, हम लोग यहाँ पे सेलिंग करते। लेकिन फर्दर अभी बात करने से प्रॉब्लम, मतलब कोई कुछ हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बिल्कुल है। अगर आप देखोगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से फीवो लगाओगे तो मार्केट अगर देखोगे तो कुछ मार्केट 61 इसके पास ही है। अगर यहाँ से घूमे तो वो रिवर्स हो सकता है। होप करेंगे कि ना घूमे, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, बार्स को अच्छे से डराए धमकाए, तब मार्केट नीचे आए। लेकिन क्या होता है कि देखो चार्ट रिपीट का कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटक रहा है। कि कल भी क्या हुआ था, एक हाई मारा, कंटिन्यू नीचे आया। परसों के दिन भी देखोगे क्या हुआ था, एक हाई मारा, कंटिन्यू नीचे आया। तो आज भी ये होना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है कि आज भी क्या होगा कि एक तो हाई मारा और कंटिन्यू नीचे, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, और जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर से लॉस भी मिल रहा है। कोई ना, आज लग रहा है कि एसएल जा सकता है, तो हमें क्या होगा, एसएल जाएगा तो हम एसएल देंगे। ठीक है, यही सब एक चीज़ हो जाती है बहुत ही चैलेंजफुल। देखो हमें ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट मिल रहा था, हम आ चुका है लॉस पे। वो भी किसके लिए, जस्ट एक कैंडल के लिए, जस्ट एक कैंडल, और वो कैंडल एक ही बन चुका है लगभग देखोगे तो 100 पॉइंट का। चलिए ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपना पोजीशन कुछ देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। एंट्री था 929 पे, अपना एसएल जो लगाया था निकाला, एंड 10-22 के आसपास पोजीशन निकाल दिया। प्रॉफिट देखा 5,000 के आसपास का भी प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। लेकिन देखो इसमें अब लग रहा है ना कि प्रॉफिट मिलने का चांस बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट हो रहा है साइडवेज। अगर ये जोन पे क्लोजिंग दे देना तो उस पर आपको डीके में एसएल मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करें, जब डे बहुत ही अच्छा जा रहा है, 2 दिन हमने कंटिन्यू प्रॉफिट ही किया है, तो आज दिन एसएल लेने का कोई मतलब है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालो, कल मार्केट से देख लेंगे जो होना है।
तो आज का पोजीशन निकाल दिया। मैंने आपको बहुत बार समझा हमने पर बाइंग ही क्यों, मतलब बाइंग प्लान था लेकिन बाइंग ना करके हमने सेलिंग ही क्यों किया। प्रॉफिट भी मिला, रिटेस्ट में ऑलमोस्ट एसएल मिला, फिर मार्केट घूमा, अभी नीचे जा रहा है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि मार्केट क्या करेगा। देखो मेरे हिसाब से आएगा तो नीचे, इसलिए हम लोगों ने सेलिंग किया था। लेकिन जब बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अपने एक जोन पे होल्ड कर रहा है, निफ्टी सेंसेस कंटिन्यू इधर उधर भाग रहा है, तो वो ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है और ये सपोर्ट सस्टेन करके निकल जाए। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे एक 59,000 का लेवल है, इसके लिए ज़्यादा डर लग रहा है कि मार्केट जैसा लेवल है अगर ज़्यादातर इसके नीचे मार्केट होल्ड करे तो क्या होगा कि ब्रेकआउट कर देगा। मान के चलो होल्ड कर रहा है, एक ब्रेकआउट कर दिया जैसा ये किया था, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आज का पोजीशन हमने 4,000 5,000 का प्रॉफिट मिला, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने निकाल दिया। तब चलेगा बाय। जय हिंद, जय भारत।